नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडीसी चैनल पर। पिछली वीडियो में मैंने खांसी का प्राकृतिक उपचार बताया था और उसमें अदरक के साथ शहद का इस्तेमाल बताया था। अगर कोई शहद नहीं प्रयोग करना चाहता है या शहद उपलब्ध नहीं है तो शहद की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते गुड़ देसी गुड़ होना चाहिए। अब देसी गुड़ की पहचान क्या है? बाज़ार में मिलने वाला जो गुड़ होता है वो सफ़ेद और भूरे रंग का होता है। उसका रंग साफ़ करने के लिए लोग केमिकल तक मिला देते हैं उसमें, इसलिए उसको लेने से बचना चाहिए। देसी गुड़ जो होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है, यानी कि लगभग भूरे और काले रंग का मिश्रण होता है। तो वो देसी गुड़ की पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अदरक इस्तेमाल नहीं करना है तो अदरक की जगह आप सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ अदरक का ही दूसरा रूप है। जब अदरक सूख जाती है तो सौंठ बन जाती है और उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाएगा। सौंठ का पाउडर बना के उसको आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा चम्मच शहद लेके आप उसको खाली पेट सुबह और शाम खा सकते हैं। तो ये भी खांसी को ठीक करने का अच्छा उपाय है। इसके अलावा किचन में हमारे हल्दी है, जो दूसरे नंबर की सबसे बढ़िया दवाई है। हल्दी का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं, दूध में और पानी में। दूध में हल्दी को मिला के उसको गर्म करते हैं। जब उसका रंग पक जाता है, थोड़ी देर उबलने देते हैं। जब उसका रंग पक जाता है तब जाके उसका औषधीय गुण बढ़ जाता है। तो अगर दूध में इस्तेमाल करना है तो आप दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूध नहीं पीना चाहते हैं या किसी को दूध नहीं पचता है तो इसका इस्तेमाल पानी में भी किया जा सकता है और उसके गुण कम नहीं होते हैं। चौथाई चम्मच हल्दी लेकर एक गिलास पानी में, यानी कि लगभग 400 ml पानी और चौथाई चम्मच हल्दी लेकर उसको धीमे आंच पर गर्म करते हैं लगभग 5 मिनट तक। जब उसका रंग लाल हो जाए, यानी हल्दी पक गई है, जब रंग लाल हो जाता है तो हल्दी पक जाती है तो उसके औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। तब उसको आप खाली पेट सुबह और शाम पी सकते हैं, जो कि खांसी और जुखाम में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसके अलावा आपको पता है कि हल्दी के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हल्दी में क्यूरक्यूमिन नामक का एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर रोधी होता है, यानी कि कैंसर में भी उसका प्रयोग किया जाता है। हल्दी पानी पीने से आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ होगा और डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। पेट साफ़ होने के साथ साथ ये रक्त शोधन का भी काम करती है, यानी कि रक्त शुद्ध हो जाता है। रक्त में से जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको निकाल देता है। विषैले पदार्थ यानी कि मतलब कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल कम हो गया इसका मतलब कि हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम हो गए। और हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी काम आती है। तो आप खांसी और जुखाम को ठीक करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और आपको उसी टाइम पर मिल जाएंगे। तीसरी सबसे अच्छी दवाई है चूना। चूना वही जो हम पान में खाते हैं, उसको दुकान से लाके आप मिट्टी के बर्तन में आपको रखना है और ये ध्यान रखना है कि वो चूना हमेशा गीला रहे, बहुत सूखने न पाए। जब एकदम से सूख जाता है तो उसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो चूना गेहूं के दाने के बराबर लेके आप उसको दाल में और सब्जी में मिला के खा सकते हैं। उसमें कुछ खास सावधानियां होती हैं, जैसे कि चूने का इस्तेमाल हमेशा गेहूं के दाने के बराबर या उससे कम ही करते हैं, उससे ज़्यादा चूने का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और चूने को दूध में मिला के नहीं खा सकते। और जिनको पहले से पथरी है वो भी चूने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिनको पहले कभी पथरी हुई है या अभी है, कभी भी ऐसा हुआ है तो चूने का इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको पथरी पहले से है, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम की मात्रा उनके शरीर में पहले से ही है और उसका प्रयोग शरीर पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनको पथरी है। और चूने में भी कैल्शियम पाया जाता है। चूना कैल्शियम का प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा अगर किसी के जॉइंट्स में अगर सूजन आ गई है तो वहाँ भी कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि कैल्शियम जमा हो जाता है। तो उसमें भी उनको भी चूने का प्रयोग नहीं करना है। बाकी सभी लोग चूना खा सकते हैं। दूध में नहीं मिला के खाना है। जिनको जोड़ों में सूजन है उनको नहीं खाना है, और जिनको पथरी की कभी शिकायत हुई है उनको चूना नहीं खाना है। बाकी सभी लोग चूना खा सकते हैं। चूने का इस्तेमाल आपको अगर चूने का इस्तेमाल इवन उसमें पीलिया में भी किया जाता है। पीलिया में बस आपको गन्ने के रस में मिला के चूना खाया जाता है और मात्रा हमेशा उतनी ही रहती है। चूना अगर आप खाते हैं खांसी और जुखाम के लिए, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो हाइट बढ़ाने में भी बहुत मददगार होता है चूना। इसके अलावा अगर किसी को ठंडा पानी और गर्म पानी लगता है दांतों में, यानी कि कैल्शियम की कमी हो गई है शरीर में, तो अगर आप चूने का इस्तेमाल करते हैं तो ठंडा पानी और गर्म पानी लगना भी कम हो जाता है।
चूना खाने से बाल झड़ने की भी समस्या कम होती है। चूना गर्भवती महिलाओं के भी खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास गर्भवती महिलाएं जाती हैं तो उनको वो कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड 3 चीज़ तो देता ही देता है। तो चूने में ऑलरेडी कैल्शियम है जो कि प्राकृतिक स्रोत है, तो आपको कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है, आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते। और आयरन की जगह, आयरन की टैबलेट की जगह आप अनार का जूस ले सकते हैं। तो जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको चूना हमेशा अनार के रस में मिला के दिया जाता है, क्योंकि आयरन और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। बाकी फोलिक एसिड के लिए पालक और साग सब्जियां अगर आप खा सकते हैं, तो चूना अगर आप खाते हैं खांसी और जुखाम के लिए, लेकिन इसके भी फायदे बहुत अनेक हैं। इसके अलावा जो पान का पत्ता होता है उसमें भी सौंठ चूना डाल के उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो भी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा उपचार है। बशर्ते उसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि जो पान का पत्ता है वो गहरे रंग का होना चाहिए और उसमें नशीली चीज़ें ना मिलाएं। सौंठ और चूना और पान मिला के खा सकते हैं, वो खांसी का बहुत अच्छा उपचार है। इसके अलावा जो दालचीनी है उसमें भी शहद मिला के आप उसको खा सकते हैं। 1 चम्मच दालचीनी 1 चम्मच शहद मिला कर उसको खा सकते हैं, वो भी आपके खांसी में बहुत फ़ायदा करेगा। अनार का रस, अनार का जो दाने हैं उनको आप छील के धीमी आंच पे गर्म करके गरम गरम ही उसको खा सकते हैं, वो भी आपको खांसी के लिए बहुत फ़ायदे करेगा। तो ये आयुर्वेद का फ़ायदा है कि अगर किसी एक चीज़ के लिए आप खाते हैं तो और भी अगर कोई बीमारी है शरीर में तो वो भी ठीक हो जाती है। जैसे हल्दी खाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, चूने खाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अदरक खाते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बशर्ते थोड़ी कुछ सावधानियाँ उसमें देनी रहती है। जैसे कि अगर गर्भवती माताएं हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हल्दी के प्रयोग से बचना चाहिए, हल्दी की मात्रा कम रखनी चाहिए और 1 हफ्ता या 15 दिन तक हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। चूने का भी प्रयोग एक सीमित समय के लिए किया जाता है। 3 महीना अगर आपने लगातार चूना खा लिया है तो 15 दिन का कम से कम आपको गैप देना होता है, ताकि अगर कहीं कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है यानी कैल्शियम जमा हो रहा है तो उसको शरीर इस्तेमाल कर ले। कम से कम 15 दिन या 1 महीना छोड़ के आप दोबारा चूना खा सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा लेके ही हम अपने खांसी जुखाम को ठीक कर सकते हैं, और खांसी जुखाम तो ठीक होगा ही होगा, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगे। जय हिंद।